प्यारी सासंगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सासंगत जी, आज का सत्संग अत्यंत महत्वपूर्ण है तथा ध्यान से सुनने योग्य है। आज के सत्संग को आप बिल्कुल एकांत में सुनिएगा, तभी आपको एक एक शब्द, एक एक लफ्ज़ समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आज के सत्संग का विषय है कि असली आत्मज्ञान क्या है, जीवन का अर्थ क्या है, क्या श्रद्धा या विश्वास करना गलत है। तो चलिए आज के सवालों के बारे में चर्चा करते हैं और आज का सत्संग एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। एक राजधानी में एक संध्या बहुत स्वागत की तैयारियां हो रही थी। सारा नगर दियों से सजाया गया था। रास्तों पर बड़ी भीड़ थी और देश का सम्राट खुद गांव के बाहर एक सन्यासी की प्रतीक्षा में खड़ा था। एक सन्यासी का आगमन हो रहा था और जो सन्यासी आने को था नगर में, सम्राट के बचपन के मित्रों में से था। उस सन्यासी की दूर दूर तक सुगंध पहुंची हुई थी। उसके यश की खबरें दूर दूर के राष्ट्रों तक पहुंच गई थी और वह अपने ही गांव में वापस लौटता था तो स्वाभाविक था कि गांव के लोग उसका स्वागत करें और सम्राट भी बड़ी उत्सुकता से उसकी प्रतीक्षा में नगर के द्वार पर खड़ा था। सन्यासी आया, उसका स्वागत हुआ। सन्यासी को राजमहल में लेकर सम्राट ने प्रवेश किया। उसका हालचाल पूछा गया। वह सारी पृथ्वी का चक्कर लगाकर लौटा था। राजा ने अपने मित्र उस सन्यासी से कहा, सारी पृथ्वी घूमकर लौटे हो, मेरे लिए क्या ले आए हो? मेरे लिए कोई भेंट या उपहार? तब सन्यासी ने कहा, मुझे भी ख्याल आया था पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटूं तो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेता चलूं। बहुत चीज़ें ख्याल में आईं, लेकिन जो चीज़ें भी मैंने लानी चाहीं, साथ में ख्याल आया तुम बड़े सम्राट हो, निश्चित ही यह चीज़ भी तुमने अब तक पाली होगी। तुम्हारे महलों में किस बात की कमी होगी? तुम्हारी तिजोरियों में भी जो भी पृथ्वी की सुंदर और बहुमूल्य वस्तुएं हैं वो पहुंच गई होंगी, और मैं हूं गरीब फकीर, नगन नंगा फकीर, मैं तुम्हें क्या ले जा सकूंगा? बहुत खोजा, लेकिन जो भी खोजता था यही ख्याल आता था तुम्हारे पास होगा, और जो तुम्हारे पास हो उसे दोबारा ले जाने का तो कोई अर्थ ना था। फिर भी एक चीज मैं ले आया हूं और मैं सोचता हूं वह तुम्हारे पास नहीं होगी। सम्राट भी विचार में पड़ गया कि यह क्या ले आया होगा। उसके पास कुछ दिखाई भी ना पड़ता था सिवाय एक झोले के। इस झोले में क्या हो सकता था, आप भी कल्पना ना कर सकेंगे, इमेजिन ना कर सकेंगे। वह उस झोले में क्या ले आया था, कोई भी कल्पना ना कर सकेगा कि वह क्या ले आया था। उसने झोले को खोला और एक बड़ी सस्ती सी और एक बड़ी सामान्य सी चीज उसके सामने रख दी राजा के। एक आईना, एक दर्पण, एक शीशा, और सम्राट को दिया और कहा, यह शीशा मैं तुम्हारे लिए भेंट में लाया हूं ताकि तुम इसमें स्वयं को देख सको। दर्पण राजा के भवन में बहुत थे, दीवारें शीशों से ढकी थीं। राजा ने कहा, दर्पण तो मेरे महल में बहुत हैं। लेकिन उस फकीर ने कहा, होंगे जरूर, लेकिन तुमने उनमें शायद ही स्वयं को देखा हो, पर मैं जो शीशा लाया हूं इसमें तुम खुद को देखने की कोशिश करना। जमीन पर बहुत ही कम लोग हैं जो खुद को देखने में समर्थ हो पाते हैं, और वह व्यक्ति जो स्वयं को नहीं देख पाता, वह चाहे सारी पृथ्वी देख डाले तो भी मानना कि वह अंधा था, उसके पास आंखें नहीं थी, क्योंकि जो आंखें स्वयं को देखने में समर्थ ना हो पाए वे आंखें हैं ही नहीं। यह बड़ी अजीब सी बात उस फकीर ने उस राजा को कही थी। आज के सत्संग में मैं भी एक छोटा सा शीशा आपको भेंट करना चाहूँगा, जिसमें आप अपने आप को देखें। जीवन का अर्थ और आनंद, जीवन का अभिप्राय और जीवन का सत्य केवल उन लोगों को उपलब्ध हो पाता है जो स्वयं को देखने में समर्थ हो जाते हैं। लेकिन हमारी आंखें बाहर देखती हैं, भीतर नहीं, और हमारे कान बाहर सुनते हैं, भीतर नहीं, और हमारे हाथ
बाहर स्पर्श करते हैं, भीतर नहीं। हमारी सारी दौड़, हमारे प्रयत्न और प्रयास, हमारे जीवन भर का श्रम कुछ ऐसी संपदा को जुटाने में व्यर्थ और व्यय हो जाता है जो संपदा भी अंततः हमसे छीन ली जाती है। लेकिन और एक संपत्ति है, एक और संपदा है जो स्वयं को जानने और पहचानने से उपलब्ध होती है। जो उस संपदा को पा लेता है उसे ना केवल जीवन का अर्थ और सत्य मिल जाता है, बल्कि वस्तुतः उसे ही जीवन भी मिल पाता है। क्योंकि उस सत्य को जाने बिना हम जो भी जानते हैं वह सब मृत्यु में समा जाने को है और समाप्त हो जाने को है। उस सत्य को जो मनुष्य की आत्मा है जाने बिना हम जीते नहीं, धीरे धीरे मरते हैं और इस धीरे धीरे मरने के क्रम को ही जीवन समझकर भूल कर बैठते हैं। जिसे हम जीवन जानते हैं वह ग्रेजुअल डेथ, क्रमिक मरते जाने के अतिरिक्त और क्या है। बच्चा जिस दिन पैदा होता है उसी दिन से मरने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और अंत में जिसे हम मृत्यु कहते हैं वह कोई आकस्मिक घटना नहीं है, बल्कि जन्म के दिन जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसी की समाप्ति है। रोज हम मर रहे हैं प्रतिक्षण और प्रतिपल। यह मरने की क्रिया जिस दिन पूरी हो जाती है कहते हैं मृत्यु आ गई। लेकिन मृत्यु कहीं बाहर से नहीं आती। मृत्यु हमारे भीतर का निरंतर विकास है। हमारे भीतर ही मृत्यु निरंतर विकसित होने रहती है। मृत्यु वह घटना नहीं, मृत्यु बाहर की घटना नहीं है। मृत्यु आंतरिक प्रक्रिया है। जन्म के साथ उसका प्रारंभ होता है और मृत्यु के साथ उसकी पूर्णता होती है। तो जिसे हम जीवन कहते हैं वह जीवन नहीं है, बल्कि धीरे धीरे मरते जाना है। निश्चित ही ये जो क्रमिक मृत्यु है, इस क्रमिक मृत्यु में ना तो आनंद हो सकता है, ना तो शांति हो सकती है और ना ही सौंदर्य हो सकता है। मृत्यु तो होगी कुरूप, मृत्यु में तो होगा दुख, मृत्यु तो होगी एक पीड़ा। और इसीलिए हमारा एक पूरा जीवन दुख की एक लंबी कथा है। शायद ही हम में से कुछ थोड़े से लोग जीवन को जान पाते हों। बाकी सारे लोग जीते हैं जीवन से अपरिचित और अनजान। वह जो स्वयं को देखना है वही जीवन को पा लेना है। एक बुद्ध फकीर के पास किसी ने जाकर पूछा था कि मैं मृत्यु के संबंध में कुछ जानना चाहता हूँ। तो उस वृद्ध फकीर ने कहा, तुम कहीं और जाओ। अगर मृत्यु के संबंध में जानना है तो किसी और से पूछो, क्योंकि जहाँ मैं हूँ वहाँ मृत्यु है ही नहीं, वहाँ सिर्फ जीवन ही जीवन है। मैं जीवन के संबंध में तो जानता हूँ, मृत्यु के संबंध में मुझे कोई भी पता नहीं है। लेकिन हमसे अगर कोई पूछे कि जीवन क्या है तो शायद हमें उल्टी बात कहनी पड़े। हमें कहना पड़े कि जीवन अगर जानना है तो कहीं और से पूछो। हम तो मृत्यु के सिवाय और कुछ भी नहीं जानते। हम तो मरना जानते हैं। जीवन से हमारा क्या संबंध, हमारी क्या पहचान, जीवन से हमारा क्या नाता। और जिनका जीवन से भी नाता नहीं है वे भी अगर परमात्मा को जानने चले हों तो गलती में है। और जिनका जीवन से भी नाता नहीं है वे भी मोक्ष के संबंध में चिंतन करते हों, सचखंड के संबंध में चिंतन करते हों तो वे पागल हैं। जीवन को जो जान लेता है वह परमात्मा को भी जान लेता है, क्योंकि जीवन की समग्रता के अतिरिक्त परमात्मा और कुछ भी नहीं है। और जो जीवन को जान लेता है वह मोक्ष को भी जान लेता है, क्योंकि जहाँ मृत्यु नहीं होती है वहीं मोक्ष है। मैं इसे फिर से दोहराऊं तो जो जीवन को जान लेता है वह परमात्मा को भी जान लेता है, क्योंकि परमात्मा जीवन की पूर्णता के सिवाय और कुछ भी नहीं। जीवन की समग्रता ही परम आत्मा है। और जो जीवन को जान लेता है वह मोक्ष को भी जान लेता है, क्योंकि जहाँ मृत्यु नहीं है वहीं मुक्ति है, वहीं सचखंड का द्वार है। मृत्यु के अतिरिक्त और कोई बंधन नहीं है। मृत्यु के अतिरिक्त और कोई गुलामी नहीं है। मृत्यु के अतिरिक्त और कोई दुख और कोई अंधकार नहीं है। लेकिन हम जिसे जीवन समझते हैं वह मृत्यु ही है। एक मुसलमान फकीर का मुझे स्मरण आता है।
कभी तो वह एक बहुत बड़े राज्य का सम्राट था। एक रात अपने बिस्तर पर सोया था, करवटें बदलता था, जैसा कि सभी सम्राट बदलते हैं और सो नहीं पाते। तभी उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि ऊपर छप्पर पर कोई चल रहा है। उसने चिल्लाकर पूछा कि आधी रात में छप्पर पर कौन है। ऊपर से आवाज आई किसी आदमी की कि माफ करें, मेरा ऊंट खो गया है, उसे मैं खोजता हूं। उस राजा ने कहा, पागल, मालूम होते हो तुम, ऊंट खो गया हो तो छप्परों पर नहीं खोजना पड़ता, मकान के छप्परों पर ऊंट मिलेगा। तो वह आदमी ऊपर से हंसा और उसने कहा कि अगर स्वर्ण सिंहासनों पर शांति मिल सकती है और अगर हिंसा के द्वारा, लोगों की हत्या के द्वारा अगर आनंद मिल सकता है तो छप्परों पर ऊंट भी मिल सकता है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। राजा बाहर निकलकर आया। उसने अपने आदमी भेजे कि पकड़ो इस आदमी को कि यह कौन है। उसने एक बड़ी सच्ची बात कह दी थी, लेकिन वह आदमी पकड़ा नहीं जा सका। उसके बाद क्या हुआ कि दूसरे दिन दोपहर में जब सम्राट अपने सिंहासन पर दरबार में बैठा हुआ था, तब एक आदमी आया और द्वारपाल से झगड़ने लगा। द्वारपाल ने उसे आदमी से कहा कि मैं इस धर्मशाला में ठहरना चाहता हूँ, इस सराय में रुकना चाहता हूँ। द्वारपाल ने कहा, यह कोई सराय नहीं, राजा का भवन है, राजा का निवास है। लेकिन वह आदमी माना नहीं और उसने कहा कि अगर ऐसा है तो मुझे राजा के समक्ष ले चले। उसे राजा के सामने ले जाया गया। उसने राजा से कहा कि मैं कहता हूँ इस सराय में मुझे ठहर जाने दो, 2-4 दिन मुझे रुकना है और मैं चला जाऊंगा। राजा ने कहा, पागल हो, ये सराय नहीं है, ये मेरा निवास है। लेकिन वह आदमी हंसने लगा और उसने कहा कि मैं कुछ वर्षों पहले यहाँ आया था, तब भी यही बात हुई थी और तुम्हारे इस सिंहासन पर कोई और दूसरा आदमी बैठा हुआ था और उसने भी यही कहा था कि यह मेरा निवास है। वह आदमी कहाँ है अब? वह राजा हंसा और उसने कहा कि वे मेरे पिता थे और अब वे दुनिया में नहीं है। उस फकीर ने कहा, और कुछ वर्षों पहले मैं आया था, तब तुम्हारे पिता भी यहाँ नहीं थे, कोई और आदमी इस सिंहासन पर बैठा था और तब भी यही बात हो गई थी और मैंने कहा था इस सराय में मुझे ठहर जाने दो, तो उस आदमी ने भी कहा था ये सराय नहीं, ये मेरा निवास है। वह आदमी कहाँ है अब? उस राजा ने कहा, वे मेरे पिता के पिता थे, उनको मेरे बहुत वर्ष हो चुके हैं, उनको मरे बहुत ही साल हो गए हैं। वह फकीर बोला, मैं और भी पहले आया हूँ, लेकिन हर बार यहाँ कोई दूसरा आदमी मिलता है और वह आदमी यही कहता है यह मेरा निवास है, और जब हर बार आदमी बदल जाते हों तो मैं इसे सराय न समझूं तो और क्या समझूं। मुझे इस धर्मशाला में 2-4 दिन ठहर जाने दो, क्योंकि आप खुद भी 2-4 दिन के मेहमान से ज़्यादा नहीं होंगे। जब मैं दोबारा आऊँगा तो यहाँ कोई और दूसरा आदमी इस सिंहासन पर मुझे यही बातें कहता हुआ मिलेगा। उस राजा ने उस आदमी को पकड़वा लिया और कहा, मालूम होता है तुम वही आदमी हो जो रात छप्पर पर ऊँट खोज रहे थे। वह आदमी बोला कि निश्चित ही मैं वही आदमी हूँ, और मैं तुमसे यह कहने आया हूँ कि जिसे तुमने घर समझ लिया है वह सराय से ज़्यादा और कुछ नहीं है, और जहाँ तुम खोज रहे हो वह छप्पर पर ऊँट खोजने जैसी जिंदगी है। वह राजा उसी दिन उठा और फकीर हो गया। उसको कुछ बात समझ आई। वह गांव के बाहर जाकर रहने लगा और गांव में जो भी लोग आते थे वे उससे पूछते कि बस्ती का रास्ता कहाँ है, तो वह कहता, उत्तर की तरफ चले जाओ, उत्तर की तरफ बस्ती है। वे लोग उत्तर जाते, पाते कि वहाँ मरघट है, शमशान घाट है, बस्ती नहीं। वे वापस लौटते, उस राजा को कहते जो अब फकीर हो गया था, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है, क्योंकि जहाँ तुमने भेजा वहाँ तो शमशान है। वह राजा कहता, जहाँ तक मेरी समझ है, जिसे तुम बस्ती कहते हो वह तो निश्चित ही शमशान है, क्योंकि वहाँ हर एक आदमी को मरने जाना है, मरकर उसे वहाँ पे खाक हो जाना है। आज एक मरेगा, कल दूसरा, परसों तीसरा, वहाँ कोई भी आदमी बसा हुआ नहीं है। लेकिन जिसे तुम शमशान कहते हो, वहाँ जो लोग भी बस गए हैं वे हमेशा को बस गए हैं, वहाँ से कोई मरता नहीं। इसीलिए मैं
मरघट को बस्ती कहता हूँ और तुम्हारी बस्ती को मरघट कहता हूँ। जिन लोगों ने भी आज तक जीवन को जाना है उन सबका यही कहना है, जिसे हम जीवन कहते हैं उसे वे मृत्यु कहते हैं, और जिसे हम बस्ती कहते हैं उसे वे मरघट कहते हैं। और शायद हमारी उस तरफ आंखें भी नहीं उठती हों जो जीवन है। जो मृत्यु नहीं है वह आंख उठानी, वह दृष्टि, उस तरफ देखना कैसे संभव हो सकता है? उस प्रक्रिया को ही मैं शीशा कहूँगा, जिसमें आप अपने को देख सकें, और उसको जिसकी कोई मृत्यु नहीं है, जो कि अमृत है। और ऐसा नहीं है कि आज का आदमी उसे देखने में असमर्थ हो गया हो। आदमी हमेशा से असमर्थ रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि आज की दुनिया आत्मज्ञान से हीन हो गई हो। हमेशा से थोड़े से लोगों को छोड़कर हमारा अधिकांश हिस्सा उस दिशा से अंधा रहा है। कोई भूल हो गई है आदमी के साथ, आदमी की संस्कृति में, उसके विचार में, उसके जीने के ढंग में कोई आधारभूत, कोई बुनियादी गलती हो गई है, जिसकी वजह से कुछ थोड़े से ही लोग ही जो उस गलती से उभर पाते हैं, उस गलती से मुक्त हो पाते हैं। वे तो स्वयं को, सत्य को और जीवन को जान पाते हैं। शेष सारे लोग केवल आशाओं में जीते हैं, उनकी कोई उपलब्धि नहीं होती। केवल वे आकांक्षाओं में जीते हैं, उनकी कोई प्राप्ति नहीं होती। केवल सपनों में जीते हैं, सत्य से उनका कोई साक्षात नहीं हो पाता। वे कौन सी भूल हो गई है? उन आधारभूत भूलों के संबंध में आज चर्चा करूंगा, और उनसे मुक्त होने के बाबत भी मैं चर्चा करूंगा। शायद आप थोड़े विचार में भी पड़ जाएं, क्योंकि जिन बातों को मैं भूल समझता हूं, हो सकता है उन्हीं बातों को आप धर्म समझते रहे हों। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप सोच विचार में पड़ जाएं, क्योंकि जो व्यक्ति सोच विचार में पड़ जाता है उसके लिए आज नहीं तो कल रास्ता मिल सकता है। लेकिन जो निश्चिंत अंधा बना बैठा रहता है उसके लिए कोई मार्ग, कोई रास्ता नहीं है। मनुष्य के मन को निर्माण करने वाली बातें जो सबसे बड़ी बुनियादी भूल हो गई, जिसकी वजह से वह अपनी तरफ आंख भी नहीं उठा पाता, और वे लोग जो निरंतर कहते हैं अपने को जानो, आत्मा को जानो, नो दाई सेल्फ, और इस तरह की बातें कहते हैं, वे लोग भी उसी भूल को दोहराते हैं। और इसीलिए बातचीत तो हो जाती है, लेकिन कोई अपने को जान नहीं पाता। वह पहली भूल ये हो गई है कि मनुष्य को हमने इधर 5000 वर्षों से श्रद्धा और विश्वास सिखाया है, विवेक और विचार नहीं। हम आदमी को सिखाते रहे हैं विश्वास करने के लिए, और जो आदमी विश्वास कर लेता है उस आदमी की सारी खोजबीन बंद हो जाती है। जो आदमी विश्वास कर लेता है, श्रद्धा कर लेता है, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसके भीतर से सारा अन्वेषण समाप्त हो जाता है। उसकी सारी इंक्वायरी, उसकी सारी खोज, उसकी सारी जिज्ञासा की मृत्यु हो जाती है। श्रद्धा सबसे बड़ी रुकावट और पत्थर की तरह मनुष्य की आत्मा की खोज पर खड़ी हो जाती है। लेकिन हमें यह कहा जाता रहा है कि हम विश्वास करें, श्रद्धा करें, हम मान लें गीता को या कुरान को या बाइबल को, महावीर को, बुद्ध को, कृष्ण को या किसी को, चाहे वह कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, उनकी बातों में कितना भी भेद हो, लेकिन एक बात पर दुनिया के सारे धर्म सहमत रहे हैं, वह यह है कि विश्वास करना जरूरी है। और विश्वास का मतलब क्या होगा? विश्वास का मतलब होता है अंधापन। विश्वास का मतलब होता है अपनी आंखों पर नहीं, किसी और की आंखों पर श्रद्धा। विश्वास का मतलब होता है जो मैं नहीं जानता उसको मान लेना। विश्वास का अर्थ होता है खुद के विवेक और विचार पर आत्मघात। विश्वास सुसाइडल है, आत्मघाती है, क्योंकि विश्वास यह कहता है कि अपने से बाहर श्रद्धा का कोई बिंदु है, चाहे वह राम हो, चाहे कृष्ण, चाहे बुद्ध, चाहे महावीर, चाहे बाबा जी, चाहे गीता, चाहे कुरान, चाहे कुछ और, मेरे से बाहर कुछ है जो मुझे मान लेना है। और स्मरण रखें, जो व्यक्ति मान लेने को राजी हो जाता है वह कभी जान नहीं पाता, क्योंकि मानने का अर्थ ही है
जानने की सारी चिंता, जानने की सारी आकांक्षा, जानने की सारी अभीप्सा छोड़ दी गई। मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण में जो सबसे ज्यादा आत्मज्ञान के विरोध में बात खड़ी हो गई है वे हैं उसके विश्वास, उसके बिलीव्स, उसकी वे संस्कृतियां जो उसने अनजाने बिना खुद जाने अंगीकार कर ली हैं और मान ली। तब वह अंधे की भांति किसी के पीछे चलने को राजी हो जाता है और तब वह सोचता नहीं, तब वह विचारता नहीं, तब वह संदेह नहीं करता, तब वह आंख बंद कर लेता है। क्योंकि खुली आंख होगी तो विचार पैदा होगा, अगर खुली आंख होगी तो चिंतन पैदा होगा, अगर आंख खुली होगी तो संदेह भी पैदा होगा। इसीलिए जिसे विश्वास करना है उसे आंख बंद कर लेनी होती है। आंख अगर बिल्कुल ही फूट जाए तो विश्वास पूरा हो जाता है, तब कोई संदेह पैदा नहीं होता, कोई विचार पैदा नहीं होता, कोई जिज्ञासा पैदा नहीं होती। तब जो भी कहा जाता है वो मान लिया जाता है और ऐसे व्यक्ति को हम धार्मिक कहते रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जरा भी धार्मिक नहीं है और ऐसे धार्मिक व्यक्तियों की वजह से जमीन पर धर्म का अवतरण नहीं हो सका। ऐसे धार्मिक व्यक्तियों की वजह से दुनिया में अधर्म है। ऐसे धार्मिक व्यक्तियों की वजह से हिंदू तो पैदा हो सका, मुसलमान तो पैदा हो सका, राधा स्वामी तो पैदा हो सका, ईसाई और जैन तो पैदा हो सके, लेकिन धर्म पैदा नहीं हो सका। धर्म हजार हो सकते हैं, धर्म अनेक हो सकते हैं, धर्म बहुत हो सकते हैं। अगर धर्म सत्य है तो एक ही हो सकता है। हिंदुओं की केमिस्ट्री अलग नहीं होती, हिंदुओं की फिजिक्स मुसलमानों की फिजिक्स से अलग नहीं होती, ईसाइयों का गणित जैनियों के गणित से अलग नहीं हो सकता। पदार्थ के नियम एक हैं, यूनिवर्सल हैं, तो आत्मा के नियम अनेक कैसे हो सकते हैं? अगर जड़ पदार्थ के नियम भी सार्वलौकिक हैं तो परमात्मा के नियम भिन्न भिन्न और अलग अलग कैसे हो सकते हैं? लेकिन जमीन पर कोई 300 धर्म है और एक दूसरे के शत्रु। बुरा ना मानना, आप सभी ने राधा स्वामी को भी एक धर्म के रूप में ही मान लिया है। इन 300 धर्मों के खड़े होने का आधार क्या है? ये किस बुनियाद पर खड़े हुए हैं? अगर सोच विचारशील मनुष्य होता तो दुनिया में धीरे धीरे सिर्फ एक धर्म रह जाता, उसका कोई नाम नहीं होता, उसका हिंदू मुसलमान नाम नहीं हो सकता था। क्योंकि नामों की जरूरत तभी है जब तक बहुत धर्म हो। अगर एक ही नियम शेष रह जाए तो नामों की कोई जरूरत नहीं। और सच्चाई तो यह है कि ना तो परमात्मा का कोई नाम है और ना तो कोई धर्म का नाम है, लेकिन नामों वाले धर्मों के कारण उस बेनाम धर्म को खोजना संभव नहीं हो सका है, जिसकी बात सभी संत महात्मा करते रहे हैं। हम फालतू के विचारों में, फालतू के धर्मों की लड़ाइयों में पड़े हुए हैं और उन लड़ाइयों में हम मर मर कर, कट कट कर मर जाते हैं। और हम ये विचार नहीं करते कि बुद्ध, महावीर, कृष्ण, बाबा जी हमें क्या समझाना चाहते हैं, हमें वे किस मार्ग की ओर इशारा करके क्या कुछ समझाना चाहते हैं, पर वह हम नहीं मानते। हम क्या करते हैं, जब वो संत महात्मा चले जाते हैं तो हम उनको दायरों में बंद कर लेते हैं और उन दायरों को हम एक धर्म का नाम दे देते हैं। और उन धर्मों के क्या नाम है? हिंदू, मुसलमान, सिख, जैनी, ईसाई और भी पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हैं। जो संत वो समझाना चाहते हैं उसकी तो शिक्षा को हम भूल ही जाते हैं और हम एक नया बखेड़ा, एक नया धर्म का बखेड़ा खड़ा कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये जो विभिन्न नामों वाले तरह तरह के धर्मों के खड़े होने का आधार क्या है? इनका आधार है विश्वास। इसीलिए हिंदू मुसलमान के कितने ही विरोध में हो, ईसाई हिंदू के कितने ही विरोध में हो, लेकिन एक बात पर वे सहमत हैं कि विश्वास लाओ, विश्वास करो। विचार विद्रोही है, इसीलिए विचार से सभी को डर है। विचार संदेह करता है, डाउट करता है, इसीलिए विचार से सभी को भय है। विचार मत करो, स्वीकार करो, संदेह मत करो, श्रद्धा करो। यह शिक्षा रही है और इस शिक्षा का परिणाम यह होता है कि मनुष्य के भीतर जो सोया हुआ विवेक है उसके जगने पर ताले पड़ जाते हैं, उसके जागरण के आसपास दीवारें खड़ी हो जाती हैं, उस विवेक के जागने का कोई कारण नहीं रह जाता। अगर कोई आदमी
किसी दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर आंख बंद करके चलने का अभ्यास करे और वर्ष 2 वर्ष तक वह अपनी आंखें बंद रखे तो फिर उसकी आंखें काम करना बंद कर देंगी। अगर कोई आदमी अपने पैरों को बांधकर बैठ जाए 300 वर्ष, 2-3 वर्ष या 4 वर्ष, 5 वर्ष, तो उन वर्षों में उसके पैर काम करना बंद कर देंगे। जिन अंगों का हम उपयोग बंद कर देते हैं वे मुर्दा हो जाते हैं। जो आदमी विश्वास कर लेता है वह विवेक से काम लेना बंद कर देता है। विवेक मर जाता है, रह जाता है विश्वास, और विश्वास अंधा है। अंधा विश्वास, अंधविश्वास आत्मज्ञान में नहीं ले जा सकता। आत्मज्ञान के लिए चाहिए आंखों वाला विवेक, अंधा विश्वास नहीं। और जरूरी नहीं है कि विश्वास आस्तिक का ही हो, विश्वास नास्तिक का भी होता है। एक आदमी का विश्वास है कि ईश्वर है, उससे पूछें कि वह जानता है ईश्वर को। अगर वह नहीं जानता और उसने मान लिया तो उसने अपने जीवन को एक झूठ पर खड़ा किया। एक आदमी कहता है ईश्वर नहीं है, उससे पूछें वह जानता है कि ईश्वर नहीं है। अगर वह नहीं जानता है और उसने किन्हीं की बातों को मानकर यह स्वीकार कर लिया है कि ईश्वर नहीं है, उसने भी विश्वास कर लिया है। उसने भी अपने जीवन को एक झूठ पर खड़ा कर लिया है। नास्तिक और आस्तिक दोनों का जीवन असत्य का जीवन है। धार्मिक व्यक्ति ना तो आस्तिक होता है और ना तो वह नास्तिक होता है। धार्मिक व्यक्ति तो खोजी होता है। वह स्वीकार नहीं कर लेता यात्रा के पहले, वह मान ले ही लेता, वह खोज करता है। और जिस दिन उसके प्राण किसी साक्षात को उपलब्ध होते हैं उसी दिन वह जानता है। और उस दिन मानने की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती, उस दिन विश्वास करने की भी कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। उस दिन वह जानता है। जानना ज्ञान मुक्ति लाता है। विश्वास मान लेना बंधन पैदा करता है। और ये बंधन, विश्वास के बंधन हमेशा बाहर होते हैं, क्योंकि विश्वास जब भी हम करते हैं तो किसी पर करते हैं, वह हमेशा बाहर होगा। इसीलिए विश्वास हमें बाहरमुखी बना देता है और ज्ञान हमेशा हमें अंतर्मुखी बनाता है। जिसे स्वयं को जानना है उसे विश्वास का रास्ता छोड़ देना होगा और ज्ञान के रास्ते पर चरण रखने होंगे। और अगर आप भी किसी भी संत से यह पूछोगे कि क्या आपको विश्वास है कि परमात्मा है, तो वो संत आपको यही जवाब देगा कि नहीं, मुझे विश्वास नहीं है, पर मैं जानता हूँ कि वो है। फिर से दोहरा रहा हूँ कि वह संत कहेगा कि मैं विश्वास नहीं करता, पर मैं जानता हूँ कि वो है। मान लीजिए अगर आपने कोई फल, मान लो सेब देख लिया, आपने सेब को आपने देखा है, और अगर आपसे कोई पूछे कि क्या आपको विश्वास है कि आपने सेब को देखा, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हाँ मुझे विश्वास है, तो आप यही कहेंगे कि नहीं, मैं जानता हूँ कि वो सेब मैंने देखा है, मैंने उसे खाया है, मैंने उसे जाना है। तो प्यारी साध संगत जी, इसीलिए हमें अंधा विश्वास छोड़ना है और विचार को पकड़ना है और ज्ञान की असली खोज में निकलना है। असली खोज कैसे होगी? असली खोज होगी भजन करके, ध्यान करके। और अगर ध्यान करने के बारे में जानना चाहते हैं तो इसी चैनल पर पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं कि ध्यान क्या है और क्या नहीं है। अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, क्योंकि लंबा सत्संग आप सुनते नहीं हो और आपको भी दिक्कत हो जाती है। मेरे वचनों को आपने इतने प्रेम से सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।